चलिए, गुड इवनिंग। तो हम पहले करंट अफेयर सीरीज की कंटिन्यूटी में आज पढ़ेंगे भारत का एक स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन जिसका नाम CE-20। उसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसके डिटेल जानेंगे, उसके बैकग्राउंड को जानेंगे और उसके बाद हम दूसरी सब चीजें करेंगे। तो यहां पर CE-20, C का मतलब है क्रायोजेनिक, E का मतलब इंजन, 20 का मतलब 20 टन के बराबर थ्रस्ट पैदा करता है ये CE-20। इसके बारे में बात करेंगे। अभी नवंबर महीने में इसरो के जो सहायक कंपनी है उन्होंने महेंद्रगिरी, जो कहां पर है, तमिलनाडु में, वहां पर इस इंजन का सफल परीक्षण किया है। क्रायो शब्द किसके लिए यूज किया जाता है? वेरी लो टेम्परेचर के लिए। क्रायो शब्द जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है? बहुत ही नीचा तापमान, माइनस में होता है। और इसी का ऑपोजिट एक शब्द होता है पायरो। ये किसके लिए यूज किया जाता है? वेरी हाई टेम्परेचर, सामान्य हाई नहीं, वेरी हाई टेम्परेचर। तो क्रायोजेनिक इंजन जो है वो कौन से इंजन को कहते हैं? जिनके अंदर बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर पर लिक्विड अवस्था में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को स्टोर करके रखा जाता है। हाइड्रोजन को लिक्विड अवस्था में स्टोर करने के लिए अपने को चाहिए -253 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और ऑक्सीजन को लिक्विड अवस्था में स्टोर करने के लिए -183 डिग्री सेल्सियस। अब हाइड्रोजन जो है वो फ्यूल का सोर्स के रूप में काम करता है और ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीडाइजर के रूप में काम करता है, जलाने में सहायक है। तो हाइड्रोजन हमारा फ्यूल है और ऑक्सीजन उसको फ्यूल से हीट पैदा या ऊष्मा पैदा करने के लिए, एनर्जी पैदा करने के लिए काम में लिया जाता है। तो ऐसा इंजन जिसमें फ्यूल के रूप में लिक्विड हाइड्रोजन -253 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर किया जाता है और ऑक्सीडाइजर के रूप में लिक्विड ऑक्सीजन यूज की जाए, तो वो इतना नीचा तापमान पर उसका फ्यूल और ऑक्सीडाइजर स्टोर रहता है और फिर उससे एनर्जी पैदा की जाती है। तो ऐसे इंजन को क्या कहते हैं? क्रायोजेनिक इंजन। ये क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी बहुत ही जटिल, इतना आसान नहीं है ये जितना हम कागज पे इसको समझते हैं, और हम पिछले कुछ सालों से ही इस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर हुए हैं। CE 7.5 भारत का पहला क्रायोजेनिक इंजन था, है ना। उसके बाद से एडवांस इंजन के रूप में हमने अभी बात की है CE-20। क्या काम में आता है ये? जो अपने अंतरिक्ष के अंदर हम भेजते हैं सैटेलाइट या मिशन या जो भी चीजें, उसके लिए अपने को चाहिए एक प्रोपल्सन व्हीकल जिसको हम रॉकेट वगैरह कहते हैं। तो रॉकेट के अंदर जो है वो अलग अलग स्टेज के लिए इंजन लगाए जाते हैं। अभी जो अपने पास सबसे उन्नत किस्म का रॉकेट अवेलेबल है उसका नाम है LVM Mark 3। क्या नाम है? लॉन्चिंग व्हीकल Mark 3, LVM-3, जिसको अर्लियर क्या कहते थे? GSLV Mark 3। अभी इसका नाम क्या बोल रहे हैं हम? या फिर इंडिया का ये बाहुबली रॉकेट भी कहलाता है। क्या कहलाता है? क्योंकि बड़े भारी उपग्रह ये भेज सकता है LVM-3। अर्लियर इसका नाम था GSLV Mark 3 और अभी इसका नाम क्या रख दिया गया है? लॉन्च व्हीकल Mark 3। बाहुबली रॉकेट के नाम से भी जानते हैं इसको। ये बाहुबली रॉकेट जो है इसमें 3 स्टेज में जो है वो फ्यूल काम में लिए जाते हैं। 3 प्रकार के इंजन, पहले स्टेज में सॉलिड, दूसरे स्टेज में लिक्विड और तीसरे स्टेज में क्रायोजेनिक इंजन। अब जिस क्रायोजेनिक इंजन CE-20 की हम बात कर रहे हैं वो रिसेंटली जिसकी टेस्टिंग की गई है, कहां पर? महेंद्रगिरी, तमिलनाडु के अंदर, है ना। अच्छा, इसकी खास बात क्या है CE-20 की? कि ये ऊपर जब ये स्पेस में जाएगा रॉकेट, उस टाइम पर ये अपने आप ही सेल्फ इग्निशन की प्रॉपर्टी, बूट स्ट्रैप स्टार्ट ऑन कैपेसिटी जिसको कहते हैं, मतलब ऊपर हम इसके साथ तो जाएंगे नहीं, या जाएंगे तो इसको ऑपरेट नहीं कर सकते। तो ये सॉलिड वाला जो है वो फ्यूल खत्म, लिक्विड वाला फ्यूल खत्म, उसके बाद क्रायोजेनिक इंजन जो है ये जो
उपग्रह होगा या जो भी इसके साथ हम मिशन भेजेंगे स्पेस में, उसको किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में स्टेब्लिश करने के बाद आगे इसको जाना हो, उस टाइम पर इंजन को बंद करें स्टार्ट करें, वो सारी ऑटोमेटिक क्षमता इसके अंदर हमने डाल दी है। इसी को हमने क्या बोला है, बूटस्ट्रैप की कैपेसिटी या बूटस्ट्रैप मोड स्टार्ट परीक्षण। और इसको हमने सफल परीक्षण किया है, मतलब ऑटोमेटिकली एक बार स्टार्ट होने के बाद में अगर ये इंजन बीच में बंद करके वापस स्टार्ट करना पड़े या इंजन जो है वो कंटिन्यूअस अपने आप सेल्फ प्रपोल्सन वाला सिस्टम डेवलप करे, तो ये बूटस्ट्रैप मोड स्टार्ट परीक्षण यहां पर किया गया है 7 नवंबर 2025 को महेंद्रगिरी में, जो कि दुनिया में अपने तरीके का पहला है ना, इसमें पहला बिना किसी एंसिलरी ऑर्गन या बिना किसी सहायक किसी डिवाइस उपकरण के बूटस्ट्रैप स्टार्ट करने वाला ये पहला CE-20 क्रायोजेनिक इंजन हमने दुनिया भर में परीक्षण करके दिखा दिया है ना। तो ये इसरो की एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। अब इसके ऊपर एग्जाम में सवाल निकल सकते हैं, वो सवाल हम बना के लास्ट में देखेंगे भी किस तरीके का सवाल इसमें बनाया जा सकता है। अच्छा, इसके बारे में अगर हम दूसरी बात करें तो ये अपना CE-20 जो है इसको किसने डेवलप किया है, इसरो की सहायक लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर, कहां पर, केरल में वलियामाला, वहां इसने डेवलप किया है। अच्छा, CE-20 जो है वो कहां पर काम में लिया जाएगा, LVM लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के तीसरे स्टेज या अंतिम चरण के अंदर जो है इसको काम में लिया जाएगा क्रायोजेनिक इंजन के रूप में। अच्छा, इसी CE-20 को LVM के अंदर जब हम 2027 में भेजेंगे मिशन गगनयान, इसमें क्या करने वाले हैं हम, अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट भेजेंगे। कितने एस्ट्रोनॉट भेजेंगे, 3 एस्ट्रोनॉट जाएंगे 3 दिन। 4 एस्ट्रोनॉट का चयन हुआ है, 4 एस्ट्रोनॉट का 3 जाएंगे, कितने दिन जो है वो लो अर्थ ऑर्बिट में रहेंगे, 3 दिन के लिए। कितने दिन के लिए, तो गगनयान मिशन जो होगा उसके अंदर, अभी इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में हम बात करेंगे, उसके अंदर जो है वो LVM-3 यानी कि CE-20 को काम में लिया जाएगा। उसके बाद में LVM के बारे में थोड़ी सी बात करें तो जो हमने बात की वही, इसका पुराना नाम क्या है, GSLV मार्क 3। इसमें कितने स्टेज में जो वो लिक्विड काम में, सॉरी वो फ्यूल, सॉलिड, लिक्विड और फिर क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन जो है उसके अंदर क्या फ्यूल काम में लिया जाएगा, लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन को काम में लिया जाएगा। इसकी खास बात क्या है, लो अर्थ ऑर्बिट तक ये कितने किलोग्राम पेलोड या कितने वजनी उपग्रह को स्थापित कर सकता है, 8000 किलोग्राम तक, यानी कि 8 टन का उपग्रह ये स्थापित कर सकता है वहां पर। अच्छा, लो अर्थ ऑर्बिट जो है वो उसकी लंबाई पृथ्वी से, मतलब ऊंचाई कितनी होती है, 160 से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई तक। उसके बाद जियो सिंक्रोनस 35,786 या 36,000 किलोमीटर, उसमें ये रॉकेट कितना, लगभग इससे आधा 4000 किलोग्राम का पेलोड वहां पर स्थापित कर सकता है। इसने पहले कमाल करके कौन से मिशन सफलतापूर्वक, चंद्रयान 2 और 3, इसको भी पूरी तरीके से, और इसको क्या कहते हैं, बाहुबली रॉकेट। अब इसके अंदर हम बात करें तो अभी इसी रॉकेट के सहारे हमने एक नया कमाल और करके दिखाया। अभी इसी नवंबर महीने में 2 नवंबर को इसरो ने जो अपनी नेवी है, इंडियन नेवी, उसका एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट स्थापित किया है जिसका नाम क्या रखा गया है, GSAT-7R। GSAT का मतलब क्या है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। 7 का मतलब क्या है, 7वें नंबर का। R का मतलब क्या है, रिप्लेस। जो पहले GSAT-7 था 2013 में छोड़ा गया था, उसका टाइम पूरा हो गया और उसको रिप्लेस करने के लिए अभी कौन सा छोड़ा गया है, GSAT-7R, या फिर इसको कम्युनिकेशन सैटेलाइट 03, यानी कि तीसरे नंबर का कम्युनिकेशन सैटेलाइट का है। अब तक के जो जितने GSAT हमने छोड़े हैं उनमें सबसे भारी, सबसे ज्यादा वजनी जो सैटेलाइट है वो कौन सा है, या तो जिसको GSAT-7R कह दो या CMS-03 कह दो। ये सबसे भारी किसने कमाल किया, ये LVM-3 ने। लॉन्च व्हीकल मार्क 3, M5 का मतलब मिशन 5वें नंबर का, 5वें नंबर का मिशन इसका जो है वो उसको छोड़ा है। कहां से लॉन्च किया गया इसको, श्रीहरिकोटा से। तो अभी नवंबर में ही छोड़ा गया, इसलिए एक सवाल तो यही बनता है कि ये जो अभी सबसे भारी उपग्रह GSAT कौन सा है, GSAT-7R या फिर इसको CMS-03 कहते। आ गई बात समझ में। उसके बाद में हम बात करें थोड़ी सी गगनयान के बारे में। तो मिशन गगनयान क्या है,
इसरो का पहला ऐसा अंतरिक्ष में मिशन जिसमें वो मनुष्य को भेजने वाला है। इसमें 3 सदस्यों का दल 3 दिन के लिए 400 किलोमीटर की ऊंचाई जो लो अर्थ ऑर्बिट में आती है उसमें भेजा जाएगा मनुष्य को। 3 दिन वो वहां रहेंगे और वापस सुरक्षित हिंद महासागर में उनको वापस से पृथ्वी पर उतारा जाएगा। उसके लिए जो हम काम में लेंगे वही लॉन्च व्हीकल मार्क 3, लेकिन ये मनुष्य को लाके ले जाके और सुरक्षित वापस लाने में सक्षम हो, तो इसलिए ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल नंबर मार्क 3। इसकी लॉन्चिंग ईयर कितनी है? पहली तिमाही में, अप्रैल से मार्च के बीच में 2027 में इसको लॉन्च किया जाएगा। जो शुरुआत में 4 इसके लिए एस्ट्रोनॉट चुने गए हैं उनमें कौन कौन है? ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला का नाम पहले भी आया था। क्यों आया था? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अभी रह के आए हैं ये। इन्होंने कौन से प्रयोग वहां पर किए हैं? कुछ माइक्रोग्रेविटी से संबंधित प्रयोग किए, एक स्पाइरुलिना एल्गी को उगा के वहां पर देखा, अंतरिक्ष में पेड़ पौधों के ऊपर माइक्रोग्रेविटी या रेडिएशन के क्या प्रभाव पड़ते हैं, फोटोसिंथेसिस में क्या चेंज आता है, वो सारे प्रयोग इन्होंने किए हैं जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे देशों या वैज्ञानिकों के लिए काम की चीजें हैं, है ना। तो कैप्टन विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला इसके साथ में गए थे। अच्छा, उसके बाद में ये सारी बातें हम देखें तो कुछ क्रायोजेनिक इंजन के बारे में जो पहला फैक्ट एक और हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं वो ये हम इसके बारे में डिस्कस कर ही चुके हैं। अब एक सवाल सोल्व करके दिखाओ मुझे, बहुत ध्यान से तसल्ली से देखना, सिली मिस्टेक नहीं करना है। इसका आंसर बताओ। फर्स्ट ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन है? पहला और तीसरा या पहला और दूसरा? दूसरे में क्या खराबी है? दोनों का वैल्यू चेंज कर दिया, हाइड्रोजन की जगह ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की जगह। उसके बाद ठीक है, ये सी ऑप्शन राइट है इसका। बहुत बढ़िया, कल मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, है ना। थैंक यू।